अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। शकील साहब के ताल्लुक से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जब तक कोई शायर तजुर्बात की वादियों में सीने के बल ना चले तब तक वो शकील अहमद शकील नहीं बन सकता। शकील साहब 1990 से लेकर 2019 तक अदबी हलकों में एक तवील सफ़र तय करने के बाद इस मकाम पर पहुंचे कि आज वो मुशायरे की सदादत फरमा रहे हैं। मैं इन 4 मिसरों से शकील अहमद शकील साहब को ज़हमत कलाम देना चाहता हूं कि इतना आसान नहीं मसनद पे बिठाया गया, मैं शहर तोहमत तेरी गलियों में फिराया गया और खलवते खास में बुलवाने से पहले ताबिश आम लोगों में बहुत देर बिठाया गया। बहुत खूब। आज की इस महफिल में शरीक तमाम शोराए कराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, साहिब एजाज़ आज के नौशा अफजल इलाहाबादी साहब, शहर के समाजी, इल्मी और अदबी हलकों में अपनी शनाख्त रखने वाले ज़की महबूब साहब, परवेज़ पीके साहब शायद अपनी किसी ज़रूरत चले गए हैं। आज के इस मुशायरे की जितनी अच्छी निज़ामत अमीर हमज़ा हलवे ने की है उतनी अच्छी सदारत भी मैंने की है। क्या बात है। हाँ, मैंने तायद करते हैं आपकी बात की। शेर के मेयार के हिसाब से अपनी गर्दन को जुम्बिश दी है कि शेर पर कितना गर्दन हिलानी चाहिए और किस शेर पर कितनी ज़बान खोलनी चाहिए, किस शेर के लिए कितनी दाद होनी चाहिए। जैसा कि अमीर हमदा ने कहा कि 28-29 साल का तजुर्बा है, तो इतना तो सीख लिया मैंने। हमारे नौजवानी के ज़माने में एक इंस्ट्रूमेंट कलर फिल्में आया करती थी। इंस्ट्रूमेंट कलर उसे कहते थे जिसमें हर चीज़ अपने असली रंग में दिखती थी। उससे पहले गेवा कलर होता था तो खून भी ब्लू या हरा दिखता था, लाल रंग का खून नहीं दिखता था। फिर इंस्ट्रूमेंट कलर आया तो अपनी हर चीज़ को अपनी असली शक्ल में पेश किया जाने लगा। आज की ये नशिस्त भी मल्टी स्टार नशिस्त है, जिसमें अदबी शायरी भी पेश की गई, मुशायरा बनाने की कोशिश भी की गई। और मैं सामीन की दाद दूंगा कि आपने जिन शेरों पे दाद दी है वाकई वो अच्छे शेर थे। शायर ने बहुत कोशिश की कि बुरे शेर पे आप दाद ले ले, कामयाब नहीं हो सके। मैं महसूस कर रहा था कि बड़ी मेहनत करने के बाद जो शेर पढ़े गए उस पर दाद कम मिली, जो शेर कम मेहनत से पढ़े गए उस पर दाद ज़्यादा मिली, क्योंकि वो शेर अच्छे थे। अफजल इलाहाबादी साहब के ताल्लुक़ से चूँकि सदर होना ये चाहिए था कि अमीर हमज़ा हलवे से जो 2-4 गलतियाँ या चूक हुई है, उसमें एक चूक ये भी थी कि खुतबे सदारत भी इफ्तिताह के बाद 2-4 मिनट के लिए मुझे अफजल साहब पर या ज़बान व अदब के ताल्लुक़ से कुछ कहने का मौका देना चाहिए था। जिस तरह मसनद सदारत में मुझे आखिर में बुलाया गया, इसी तरह खुतबे सदारत भी मैं, और ये अच्छा हुआ कि वो तमाम लोग जो मेरे खुतबे से शायद बोर हो जाते वो चले गए। अब जो लोग बैठे हैं वो मेरी बात को बेहतर सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। बड़ी ऊंची और आला समातें, बुलंद समातें मौजूद हैं। अफजल साहब से मेरी मुलाकात मैं समझता हूँ कि 16-18 बरस पहले इसी शहर में हुई। अफजल की शायरी में जान नहीं थी,
ईमानदारी की बात ये है, बिल्कुल ईमानदारी की बात है कि जब अफजल से मेरी मुलाकात हुई तो अफजल की शायरी में जान नहीं थी। उसके बाद मुलाकातें होती रहीं, धीरे धीरे निखार आता रहा, लेकिन गुज़िश्ता 5-7 वर्षों में अफजल ने कमाल कर दिया। क्या बात है, कमाल कर दिया उसने। बहुत अच्छे। बहुत मेहनत की और इतनी मेहनत की कि हम तो भिवंडी, हालांकि भिवंडी अदब का गहवारा है अपनी जगह, लेकिन जो मेयारी शहर हैं जहाँ पर ज़बान में नई नस्ल परवान चल रही है, नए लोग आ रहे हैं और बड़े, मैं ये नहीं कहता कि शायर पढ़ा लिखा ना हो तो अच्छी शायरी नहीं करता, लेकिन पढ़ा लिखा अगर होता है तो उसमें 4 चांद लगा देता है। अगर उसके अंदर फितरी शायर भी है और असरी डिग्री भी, असरी सनद भी उसके पास है, तो उसकी शायरी में, और दिल्ली में आजकल यही हो रहा है, दिल्ली में जो नए लड़के आ रहे हैं वो या तो जामिया मिल्लिया से हैं या अलीगढ़ से हैं या कहीं किसी इलाके से हैं, उनमें कुछ गैर मुस्लिम भी हैं, बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं, बहुत अच्छा लहजा उन्होंने अपनाया है। लेकिन अफजल ने किसी की पैरवी नहीं की, इसने अपना रास्ता खुद बनाया। रिवायती अदब और जदीद अदब के दरमियान से एक रास्ता जो निकलता है, जिसमें मिला जुला असर होता है, रिवायत की पासदारी भी होती है, जिद्दत की अलम बरदारी भी होती है, उस लहजे को अपनाया है। क्या बात है, बहुत अच्छे। मैंने किताब भी देखी चरागों में लहू, उसमें मेरा, उन्होंने किताब में मेरा शुक्रिया भी अदा किया है, किताब की प्रूफ रीडिंग भी मैंने की है। अगर किताब में कुछ थोड़ी बहुत कमी बेशी है तो इतनी है कि दरगुजर किया जा सके। साफ़ सुथरी शायरी है, अच्छी शायरी है, लेकिन आज जो उन्होंने गज़लें सुनाई हैं वो तो बड़ी मेयारी थी, जैसा कि आपने कहा मुतासिर कुन थी। बहुत अच्छे। और यकीन जानिए, आप अगर ऐनुद्दीन आज़िम जैसे शायर को मुतासिर कर लेते हैं तो आपको अपने आप पर रश करना चाहिए। क्या बात है। मुंबई में पासबानी अदब के प्रोग्राम में भी इनकी जो हमारे IPS हैं खालिद साहब, उन्होंने इनकी पजीराई की। फिर खैसर खालिद साहब, फिर एक साहब हैं सैयद रेहान साहब, रेहान वास्ती साहब, उन्होंने भी इनकी पजीराई की। और उसी के साथ दिल्ली में जो बड़े शायर हैं, इकबाल असर देखिए मुशायरों में अपनी शनाख्त बना चुके हैं, लेकिन इकबाल असर की शायरी अदब में भी गर्दाने जा सकती है। तो इकबाल असर ने अपने दोस्तों में इनको शुमार किया है, बार बार कहा कि मेरे बड़े अजीज़ दोस्त हैं। और ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं होती, ऐसे ही कोई नहीं कहता कि ये मेरे दोस्त हैं, मेरे अजीज़ हैं या ये अच्छे शायर हैं। इसके लिए एक उम्र दरकार होती है, लेकिन बहुत कलील उम्र में अफजल ने ये सफ़र तय किया है। चाहे उनको बुरा लग रहा हो, लेकिन मैं तो, जो बात है कि पहले उनकी शायरी मुतासिर नहीं करती थी, पहले वो मुशायरे को मलहूज़ खातिर रखते थे या मलहूज़ नज़र रखते थे और मुशायरे के लिए शायरी करते थे। हमारे अभी एक दोस्त हैं बहुत अच्छे, बम्बई से ज़फ़र इमाम साहब, ये मेरे घर पे कई बार आए, मैंने इनसे यही कहा कि आप मुशायरे को नज़र में रख के शेर मत कहिए कि आप मुशायरे में बहुत कामयाब हो जाएंगे तो आपकी शायरी ख़राब है। ये समझ लीजिए कि आप मुशायरे में चूँकि बहुत सतही सामीन होते हैं, नशिस्तों के जो सामीन होते हैं, उनमें अगर आपने अपनी शनाख्त बना ली और वहाँ कामयाब हो गए तो ये समझ लीजिए कि आपकी शायरी में सुधार आ गया, आप अच्छी शायरी कर रहे हैं। पैकर बस्तवी साहब ने आज क्या क्या शेर सुनाया, कमाल कर दिया उन्होंने। और उन्होंने ये महसूस किया कि मुझे इस नशिस्त में क्या सुनाना चाहिए, वही उन्होंने सुनाया। ये चीज़ हमें देखना चाहिए। भाई मुझे माफ़ करना ज़फ़र साहब, ये सारी बातें हैं। तो मैं अफजल साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और एक चीज़ और, थोड़ा सा अपना सदारती हक़ भी पूरा कर दूँ और उसे इख्तियार भी जो होता है वो भी हासिल कर लूँ। कामरेड चले गए, मैं ये चाह रहा था कि उनके बाद ही मुझे बुलाया जाता तो कुछ बातें होती। कामरेड ने कहा कि अफजल इलाहाबादी के दरवाजे से अवध का इलाका शुरू होता है। देखिए, अब हम, एक फ़ारसी का मकूला है, पिदरम सुल्तान बूद,
मेरा बाप बादशाह था। तो ये हम कब तक कहेंगे? कब तक कहेंगे कि हम फला के बेटे हैं, फला के पोते हैं? हमारी अपनी शनाख्त होनी चाहिए। और ये चीज़ ये हमारे पुरखों के नाम से या हमारे साथ में रहने वालों के नाम से हम पहचाने जाएं, ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। दूसरी बात ये कि इलाहाबाद, वाकई उनका अदब में इलाहाबाद का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बड़ी हिस्सेदारी है, ये मैं तस्लीम करता हूँ। लेकिन आज उत्तर प्रदेश का क्या हाल है? आज क्या हाल है? उर्दू की कितनी स्कूलें हैं वहाँ? उर्दू किस हाल में है यूपी में? उर्दू फिर वहीं पहुँच गई जहाँ से निकली थी। आप दक्कन में जाइए, ये आकिल बैठे हैं विदर्भ के। अभी मैं आपको बताऊं कि ऐनुद्दीन आज़िम साहब को जो अवार्ड दिया गया महाराष्ट्र साहित्य अकेडमी का, उनकी किताब हरफ याब पर, तो बहुत बड़ी बात है, हमारे पूरे शहर के लिए एजाज़ की बात है कि एक शहर को, एक शायर को उसके अवार्ड से उसकी किताब को नवाजा जाना और उसका एतराफ़ करना। और फिर भिवंडी जैसे शहर में एक अकेला शायर, उसका इतना बड़ा, इतने ज़्यादा यहाँ पर अदब का काम हो रहा है, इतनी उर्दू की स्कूलें हैं, इतनी मजमूए कलाम निकले, एक ही शायर को मिला। ये बहुत खुशी की बात है। मैं ऐनुद्दीन आज़िम साहब को मुबारकबाद देता हूँ। आज़िम को मैंने सुबह ही सुबह फ़ोन किया। आप यकीन जानिए, मैंने जब अखबार सुबह देखा इनकलाब, तो सबसे पहले मैं यही ढूंढ रहा था कि आज़िम का नाम कहाँ है। हाँ, सबसे पहला फ़ोन मैंने उनको किया। मैं नाश्ता करता हूँ तो अखबार पढ़ के करता हूँ, तो वो मैंने उनको फ़ोन किया। और आपको एक बात और मैं बता दूँ आज़िम साहब, कि उस अवार्ड में जलगांव के मराठवाड़ा जिले के विदर्भ के 14 लोगों को अवार्ड दिया गया। 14 लोग, आपको मालूम होगा आखिर। तो अब हम देखें कि जहाँ की ज़बान पर तनकीदें होती थी, और तनकीद हम यूपी वाले ही करते थे कि तुम्हारी ज़बान दुरुस्त नहीं है, तुम हैं को है और हैं को है, कहाँ बोलना तुम्हें तमीज़ नहीं है। आज साहित्य अकेडमी के वहाँ अवार्ड लिए जा रहे हैं, वहाँ के बहुत से अदीब और शायर, अफसाना निगार अपनी पहचान बना चुके हैं। हाँ, वो मिसाली मुदर्रिस का इनाम है और सब अलग अलग मामला हैं। भिवंडी में किताबों की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ भाई, मिसाली मुदर्रिस पर आपका अपना फ़न नहीं होता, आपकी अपनी तख्लीक नहीं होती, आपका हुस्न किरदार है। आपके हुस्न किरदार पर आपको अच्छे टीचर का इनाम दिया गया है, आपकी तख्लीक पर नहीं दिया गया। दूसरी चीज़ ये कि दक्कन में ज़बान पर बहुत काम हो रहा है, बिलखुसूस हैदराबाद से जो पट्टा शुरू होता है, निज़ामाबाद, जगत्याल, नांदेड़, परभनी से होता हुआ विदर्भ की तरफ जाता है, नागपुर का पट्टा, यहाँ पर अदब का बहुत काम हो रहा है। यूपी में अदब का काम या उर्दू ज़बान का काम बहुत बहुत कम हो चुका है, और उसके ज़िम्मेदार हम लोग ही हैं। हम लोग, मैं एक बात आपसे पूछता हूँ कि हम हुकूमत को बहुत दोष देते हैं। हमें कोई मना करता है ये बोर्ड, अगर हम हिंदी में लिखते तो कोई हमको बोलता है कि आपने हिंदी में क्यों लिखा है, हम क्यों उर्दू में लिख रहे हैं? लेकिन यूपी में मुशायरों के बैनर भी हिंदी में लिखे जाते हैं। यूपी में दुकानों के नाम, मैं लखनऊ में हजरतगंज में मैं गया था, वहाँ मैंने देखा कि दुकानों के नाम सब हिंदी में लिखे हुए हैं। सारे मुसलमान दुकानदार, दुकानों के नाम हिंदी में लिखे हुए हैं। किसने मना किया हमको? कोई आके बोल रहा है कि भाई ये बोर्ड हटाओ यहाँ से? हम खुद अपनी ज़बान को काट रहे हैं। ठीक है, आप हिंदी में भी लिखिए, अंग्रेज़ी में भी लिखिए, एक हिस्सा उर्दू के लिए छोड़ दीजिए, लेकिन नहीं कर रहे हैं। बहरहाल मैं अफजल साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, और पैकर बस्तवी साहब को बिलखुसूस उनकी हौसला अफजाई करता हूँ, और उनसे उम्मीद करता हूँ कि हालांकि वो उल्लासनगर में रहते हैं, बड़ा अटपटा इलाका है। मैं 93-94 में एक मुशायरा वहाँ पढ़ा था, शायद आपको मालूम नहीं है। उल्लासनगर में एक मुशायरा हुआ था, सिंधीपुरा एक इलाका है, रौनक अफरोज साहब होते तो बताते हो। तो एक शायर थे इस्माइल लग्जी साहब, वो अंबरनाथ में रहते थे, चूड़ी बेचा करते थे, घूम घूम के चूड़ी बेचते थे, चूड़ी का कारोबार था उनका।
तो उन्होंने पता नहीं कैसे क्या 2-3 सिंधी ज़बान के शायर, 1-2 मराठी ज़बान के शायर, 1-2 हिंदी वाले और 5-7 उर्दू वाले शायरों को लेकर एक मुशायरा किया था। तो उस मुशायरे में मैं भी शरीक था। ये उल्लासनगर में भी मुशायरा हो चुका है। अब उल्लासनगर से मामला ख़त्म हो गया। बहरहाल आप हैं, देखिए अगर कुछ कोशिश हो सके तो। बहरहाल आपके लिए ये बड़ी बात है कि आपने भिवंडी में ये सारे मामला किए। अब मैं 2-3 शेर सुना देता हूँ, काफ़ी मामला हो गए हैं। आता हो नहीं, वो सब निकल गया जहन से, वो सब शेर में नहीं तो मैं कुछ सोचा था। वादा किया था हमने, वफा क्यों नहीं हुआ। क्या वादा किया था हमने, वफा क्यों नहीं हुआ। रोशन मोहब्बतों का दिया क्यों नहीं हुआ। क्या बात है। वादा किया था हमने, वफा क्यों नहीं हुआ। क्या बात है। रोशन मोहब्बतों का दिया क्यों नहीं हुआ। और सब कुछ वही किया जो उसे नापसंद था। सब कुछ वही किया जो उसे नापसंद था, फिर भी वो शख्स हमसे खफा क्यों नहीं हुआ। क्या बात है शकील साहब, वाह 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 सब कुछ वही किया, बहुत खूब, सब कुछ वही किया जो उसे नापसंद था। क्या बात है। सब कुछ वही किया जो उसे नापसंद था, फिर भी वो शख्स हमसे खफा क्यों नहीं हुआ। और उसके नुकूस जहन पे अब भी सवार हैं। क्या बात है। उसके नुकूस जहन पे अब भी सवार हैं। रुखसत वो हो गया तो जुदा क्यों नहीं हुआ। क्या बात है शकील साहब। उसके नुकूस रुखसत जहन पे अब भी सवार हैं। रुखसत वो हो गया तो जुदा क्यों नहीं हुआ। क्या बात है, बहुत खूब। और देखिए कुछ शेर याद आ जाए तो। उरियानिए जुनू हूँ, खिरत की कबा हूँ मैं। उरियानिए जुनू हूँ, खिरत की कबा हूँ मैं। देखो मेरी तरफ के वफा आशना हूँ मैं। क्या बात है। देखो मेरी तरफ कि वफा आशना हूँ मैं। और मैं चुप रहूँ तो खलती हैं खामोशियाँ मेरी। क्या बात है। मैं चुप रहूँ तो खलती हैं खामोशियाँ मेरी। बोलूं तो बोलते हैं बहुत बोलता हूँ मैं। क्या बात है। तो खलती हैं खामोशियाँ मेरी। बोलूं तो बोलते हैं बहुत बोलता हूँ मैं। अब तूने कह दिया तो तेरी बात और है। अब तूने कह दिया तो तेरी बात और है। वैसे किसी की बात कहाँ मानता हूँ मैं। क्या बात है शकील साहब। तूने कह दिया, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, बहुत खूब। तूने कह दिया तो तेरी बात और है। वैसे किसी की बात कहाँ मानता हूँ मैं। अब मुमकिन नहीं कि तेरे तसव्वुर में आ सकूं। क्या बात है। वाह वाह वाह। मुमकिन नहीं कि तेरे तसव्वुर में आ सकूं। आईने ख्याल के पीछे खड़ा हूँ मैं। क्या बात है शकील साहब। मुमकिन नहीं कि तेरे तसव्वुर। क्या बात है। वाह 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 वाह, बहुत खूब। नहीं कि तेरे तसव्वुर में आ सकूं। आईने ख्याल के पीछे खड़ा हूँ मैं। बहुत खूब। और करता हूँ अब तो उसके ही लहजे में गुफ्तगू। वाह 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 वाह। करता हूँ अब तो उसके ही लहजे में गुफ्तगू। दुनिया का कुछ मिजाज समझने लगा हूँ मैं। क्या बात है। वाह वाह। दुनिया का कुछ मिजाज समझने लगा हूँ मैं। और शर्मिंदा हो रहे हैं हुजूर, इतना किस लिए। शर्मिंदा हो रहे हैं हुजूर, इतना किस लिए। नाराज आपसे नहीं, खुद से खफा हूँ। क्या बात है शकील साहब। वाह 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 वाह। खुद से खफा हूँ मैं। रुसवाए रोजगार हूँ मैं और यहाँ शकील। रुसवाए रोजगार हूँ मैं और यहाँ शकील। हर शख्स कह रहा है बड़ा पारसा हूँ मैं। क्या बात है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे शकील साहब, बहुत खूब। हाज़िर गिरामी, शकील अहमद शकील साहब ने सदारती खुतबे से नवाजा
और उनकी बहुत सी खूबसूरत शायरी भी हमें सुनाई। आइए तमाम शोरा, तमाम जितने भी सामाइन यहाँ बचे हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और अफजल इलाहाबादी साहब को तमाम अहलियान भिवंडी की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ उनके एजाज़ के लिए। और मुनव्वर राना साहब के इन 4 मिसरों से आज की महफिल का इख्तिताम करता हूँ कि तुम्हारे गाँव से रिश्ता हमारा ख़त्म होता है तो आंखें खोल ली जाएं कि सपना ख़त्म होता है। और बहुत दिन रह लिए दुनिया के सर्कस में तुम्हें राना, चलो अब उठ लिया जाए तमाशा खत्म होता है। वाह वाह।